स्टूडेंट्स, आज के नए एक्सपेरिमेंट में हम लेवलिंग में अगला एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट जो है प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे। क्या करेंगे बताइए? प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे। प्रोफाइल लेवलिंग पहले क्यों की जाती है, इसका यूज़ क्या है? प्रोफाइल लेवलिंग रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, कैनाल वर्क्स, रोड्स या हाईवेज, रेलवेज, कैनाल वर्क, वाटर सप्लाई, लाइन, सीवेज लाइन या बहरहाल बोलने का मकसद क्या है? बोलने का मकसद ये है कि ऐसा काम जो लेंथ वाइज होता है, ऐसा काम जो एक जगह नहीं होता, एक कन्फाइंड जगह, एक मुख्तसर जगह, एक बाउंड्री के अंदर नहीं होता है, बल्कि एक जगह वो काम शुरू होता है, फिर अगले मकाम पे वो काम जाकर ख़त्म होता है। ऐसा काम अगर कहीं हो रहा है, जैसा कि सड़क, रोड्स, रेलवेज़, ये एक मकाम से शुरू होते हैं, दूसरे मकाम पर ख़त्म होते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, एक गांव से दूसरे गांव तक, एक शहर से दूसरे शहर तक। तो ऐसे मकामात पर हम प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे। कैनाल वर्क है, एक बांध है, एक डैम है, एक रिजर्वायर है, वो रिजर्वायर से पूरे गांव तक, खेतों तक पानी कैनाल के ज़रिए यानी कि नहर के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो जितना नहर का काम है, कैनाल का काम है, वो भी क्या है? लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज काम हो रहा है। और इसके अलावा वाटर सप्लाई लाइन है, पानी की पीने के वाटर सप्लाई लाइन है जो ज़मीन से आ रही है, या सीवेज लाइन है यानी कि वेस्ट वाटर की लाइन है, या ओपन ड्रेन्स हैं यानी कि बारिश के पानी के नाले हैं। जो भी है, आपको ज़मीन पर लेंथ वाइज काम करना है, एक मकाम से बहुत दूर, बहुत आगे तक आपको काम करना है। तो ऐसे मकाम पर हम कौन सा लेवलिंग करेंगे? और प्रोफाइल लेवलिंग क्यों करेंगे, इसका मकसद क्या है? रोड्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, अब जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ उसके लिए आपको मिट्टी निकालनी होगी या कहीं मिट्टी डालनी होगी। तो कितनी मिट्टी निकालनी है, कितनी डालनी है, और ज़मीन का प्रोफाइल कैसा है, ज़मीन ऊपर नीचे कैसी है, और हमारा फॉर्मेशन लेवल क्या है, हम कौन सा लेवल चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़मीन का जो RL आपको आ गया 98 से लेके 150 तक आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 105 हमारा फॉर्मेशन लेवल है, 105 मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो 105 से नीचे जितना RL वाली ज़मीन है वहाँ मिट्टी डालेंगे ताकि उसका RL 105 तक आ जाए, और 105 से ऊपर जितने पॉइंट्स का RL है वहाँ से मिट्टी निकाल देंगे ताकि वो 105 तक आ जाए, वो कटकर आ जाए, ये फिल होकर आ जाए। समझ आई बात? तो ये काम अगर आप समझ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो यही काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे हैं। तो आज हम प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, और प्रोफाइल लेवलिंग में आप यहाँ एक बार देख लीजिए कि हम कैसा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टेशन O, ठीक है, या O1 बोलिए आप, हर 5-5 मीटर पे हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइलिंग करेंगे। ये O2, O1, O2, O3, O4। अब यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, तो O1, O2, O3, O4 एक लाइन में आ जाना चाहिए। तो रेंजिंग करना चाहिए,
तो इसके लिए हमको रेंजिंग रॉड चाहिए, हम रेंजिंग रॉड ले लिए, और इसका बेरिंग भी चाहिए हमको। जहाँ तक लाइन स्ट्रेट जा रही है वो स्ट्रेट लाइन का क्या चाहिए, बेरिंग चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, कंपास। तो हम क्या करेंगे, कंपास भी ले लेंगे ट्राइपॉड के साथ, और हर स्टेशन पे हम क्रॉस सेक्शंस भी लेंगे। आप इसका कुछ नाम दे देंगे आप, हर 2-2 मीटर पर, इधर 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, इधर 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, इसका कुछ आप नाम दे दीजिए। ठीक है, ये स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3, ये स्मॉल a1 डैश, स्मॉल a2 डैश, स्मॉल a3 डैश। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है ना, या क्रॉस सेक्शंस ऐसा, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो परपेंडिकुलर आप ऑफसेट्स लेना है, इधर 3 इधर 3, तो उसके लिए हमको क्रॉस स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए, क्रॉस स्टाफ। ठीक है, इधर फॉर एग्जाम्पल ये B1, B2, B3, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश। उसी तरीके से यहाँ से आप C1, C2, C3, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश। अब यहाँ आने के बाद लाइन चेंज हो गई, तो फिर से हम क्या लेंगे, बेरिंग, बैकवर्ड, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों लेंगे। और ये काम यहाँ से शुरू करेंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल मतलब सड़क के, कैनाल के, रोड्स के, रेलवे के सेंटर में। ये जो O1, O2, O3, O4 है, ये सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के इस पार हम स्मॉल a1, a2, a3 ले रहे हैं, इस तरफ हम a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश ले रहे हैं। तो O1 से O2, O2 से O3 डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम चेन का इस्तेमाल करेंगे, और क्रॉस स्टाफ की मदद से हम ये पॉइंट्स लिए, ये भी डिस्टेंस 2-2 मीटर पे लेना है, तो यहाँ पे हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, चेन एंड टेप। तो मिन जुमला अगर आप ये चीज़ देखें कि हमको वहाँ पर जाकर करना क्या है, वहाँ पे हमको पहले अपनी टीम्स बनानी है। क्रॉस स्टाफ वाले जो लोग हैं वो, उनका काम क्या है, वो सेंटर लाइन से इस पार उस पार 2-2 मीटर पर पॉइंट्स ले लें परपेंडिकुलर। हाँ, चेन और रेंजिंग रॉड जिसके पास है, उनका काम ये है कि चेन स्ट्रेट बिछाएं और सेंटर लाइन पे 5-5 मीटर पे पॉइंट्स बिछाएं, 5-5 मीटर पे पॉइंट्स लगाएं। आप चेन की और रेंजिंग रॉड्स वाली जो टीम है, उनका काम क्या है भाई, उनका काम ये है कि सेंटर लाइन को बिछाएं, स्ट्रेट बिछाएं, चेन को भी स्ट्रेट बिछाएं, और 5-5 मीटर पे अपने अपने रेंजिंग रॉड, वो क्रॉस स्टाफ एरोज लगा दें। क्या लगा दें, हर 5-5 मीटर पे एरोज लगा दें। ठीक है, उसके बाद क्रॉस स्टाफ वाले लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन से जो चेन की टीम जो सेंटर लाइन बिछा दी है, तो सेंटर लाइन से दाएं और बाएं परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे, वो 2-2 मीटर पे। कितने मीटर पे, तो इधर 3 पॉइंट्स आएंगे 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, इधर 3 पॉइंट्स आएंगे 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर। ऐसा पूरा जितना भी चेन है वो काम करेंगे। और कंपास वाले लोग क्या करेंगे, शुरुआत में और जहाँ सर्वे लाइन टर्न हो रही है, जहाँ सर्वे लाइन टर्न हो रही, स्ट्रेट नहीं है बल्कि टर्न हो रही है, वहाँ वो बेरिंग्स लेंगे, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग। बात समझ में आएगी। तो क्रॉस स्टाफ वालों की टीम का काम भी मालूम हो गया आपको, रेंजिंग वाले टेप वालों का भी काम मालूम हो गया, कंपास वालों का भी मालूम होगा। अब आखिर में आते हैं हम डंपी लेवल जिसके पास है, वो लोग क्या करेंगे, वो जो टीम है, तो हमारे पास जुमला कितनी टीम्स हो गई हैं, रेंजिंग रॉड और चेन सेंटर लाइन पे काम कर रही है, ये एक टीम हो गई। कंपास वाले बेरिंग्स ले रहे हैं, ये एक टीम हो गई। क्रॉस स्टाफ वाले लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ले रहे हैं 2-2 मीटर पर, ये 3 टीम हो गई। फोर्थ टीम क्या करेगी,
फोर्थ टीम डंपी लेवल या ऑटो लेवल जो भी आपको दिया जाएगा वो लेकर हर पॉइंट पर जो ये लोग पॉइंट्स लगाए हैं ना, ये लोग सेंटर लाइन पे पॉइंट्स लगाए और क्रॉस सेक्शंस पे पॉइंट्स लगाए। तो हर पॉइंट पे डंपी लेवल और ऑटो लेवल वाले जो लोग हैं वो लोग हर पॉइंट का लेवल मालूम करना है। क्या मालूम करना है? तो यहाँ पे कहीं पे आप सूटेबल जगह पे आप खड़े हो जाइए, ऐसे मकाम पे खड़े हो जाइए जहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स नज़र आते हैं, और किसी एक परमानेंट स्ट्रक्चर पे आप क्या लेना है, बेंच मार्क लेना है, वहाँ पर बैक साइड लेना है। क्या लेना है? बैक। अब सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट्स जो है सेंटर लाइन के, उसके ऊपर आप लेवलिंग स्टाफ रखना और रीडिंग्स नोट करना। उसी वक्त आप जो वो है यानी कि क्रॉस सेक्शंस हैं, यानी कि दाएं तरफ और बाएं तरफ जो 2-2 मीटर पे पॉइंट्स लिया गया है उस पर भी स्टाफ रख के चेक करना, मतलब रीडिंग्स लेना है। और ये कब तक लेना है? उस वक्त तक लेना है जब तक कि पूरे पॉइंट्स कवर ना हो जाएं। और जहाँ से आपको पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये C1 के बाद ये C2 C3 नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये लास्ट पॉइंट नज़र आया यहाँ से, उसके बाद बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अब आपका काम क्या है? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना। क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे, ये जो C1 पे लास्ट पॉइंट लिए ना, वो उसको बोल देंगे फोर्थ साइड, और जितने भी पॉइंट्स पे आप रीडिंग्स लिए वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक साइड बेंचमार्क पे। और लास्ट पॉइंट पे जो रीडिंग लिए वो FS। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट लेके यहाँ कहीं पे चले जाइए, और ये जो C1 पे इस जगह से FS लिए थे, उसी C1 पे इस जगह से बैक साइड लीजिए। इसको, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट 1। इसी तरीके से आप यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट आप लास्ट है उसके बाद नज़र नहीं आ रहा है, फिर से इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट करना कहीं पर। फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे यहाँ से लास्ट रीडिंग लिए थे वो FS हो जाएगा, और इसी पॉइंट पे यहाँ से जब रीडिंग लेंगे वो बैक साइड हो जाएगा, और ये काम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो अभी क्या करना है हमको ये करना है कि अपनी अपनी टीम्स में हमको काम करना है, और जो टीम को जो काम दिया गया है वो टीम वो काम करेगी और बाजू हट जाएगी। और ये जो डंपी लेवल, ऑटो लेवल वाले जो लोग हैं उनका काम आखिर तक है। और टीम्स मिक्स नहीं होना है। टीम्स क्या नहीं होना है? मिक्स बिल्कुल भी। हर टीम का काम अहम है। अगर रेंजिंग सही नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट गलत। अगर बेरिंग सही नहीं लिए, एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता। अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आप गलत ले लिए हैं, परपेंडिकुलर नहीं ले सके हैं क्रॉस स्टाफ्स की मदद से, तो वो भी गलत हो जाएगा। हर टीम अपनी अपनी टीम में काम कीजिए, और जितने भी टीम्स हैं पूरे मिलकर आज का एक्सपेरिमेंट करना है। आज के इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़्यादा हैं, एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा हैं। एक लाइन में फिर से आधे मिनट में मैं आपको बोल रहा हूँ करना क्या है। हमको सड़क पर एक सड़क बनाना है, या रेलवे बनाना है, या कैनाल वर्क करना है, जो भी काम करना है, वहाँ ज़मीन पर हमको ज़मीन की प्रोफाइल मालूम करना है। ज़मीन लेंथ वाइज कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, ये मालूम करना है। उसके लिए हमको रोड का, हाईवे का सेंटर लाइन पर प्रोफाइल मालूम करना है। सेंटर लाइन से दाएं और बाएं क्रॉस सेक्शंस पर प्रोफाइल मालूम करना है। तो सेंटर लाइन पहले बनाना पड़ेगा, सेंटर लाइन के पॉइंट्स कायम करने होंगे, और सेंटर लाइन से दाएं और बाएं पॉइंट्स कायम करने होंगे। तो करने होंगे के लिए हमको, हमारे पास चेन है, क्रॉस स्टाफ है, रेंजिंग रॉड्स हैं और कंपास है। इससे हम पूरे पॉइंट्स लगा देंगे, और पूरे सर्वे लाइन्स जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं उसके बेरिंग्स भी मालूम कर लेंगे। अब ये काम जैसा जैसा होता रहेगा, पॉइंट्स आते रहेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आते रहेंगे वहाँ पे आपको एरोज लगे हुए रहेंगे, और हर एरो का एक नाम रहेगा। कोई O1 रहेगा, कोई O2 रहेगा, कोई A1 रहेगा, कोई A2 रहेगा, A1 डैश कोई रहेगा, A2 डैश कोई रहेगा। तो जब हम लेबोरेटरी से बाहर जाएंगे, काम करेंगे, वही वापस आएंगे, तो रीडिंग्स टैबुलर कॉलम में सही जगह सही रीडिंग लिखना है। अभी आप अपने ऑब्जर्वेशन बुक में लिख लीजिए, फिर आने के बाद हम
उसी को फेयर अंदाज में लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए हैं ऑटो लेवल, और बेंचमार्क कहाँ लिए हैं सर? ये परमानेंट स्ट्रक्चर पे हम बेंचमार्क लिए हैं, और इसको लेवलिंग करने के बाद जो है शुरुआत किए हैं। जैसा हमारी टीम नज़र आ रही है आप लोगों को, जो बेरिंग लेना है वो बेरिंग ले रहे हैं, जो क्रॉस टॉप से ऑफसेट्स लेना है क्रॉस टॉप से ऑफसेट्स ले रहे हैं, और रेंजिंग रॉड्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप कौन सी रीडिंग ले रहे हैं? आप क्रॉस सेक्शंस वाली ले रहे हैं ना? सेंटर लाइन पर भी ले रहे हैं और चेन लाइन से दाएं तरफ भी ले रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, ठीक। यहाँ से हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। ये हमारा सेशन ए है, और इस तरफ स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 है, और इस तरफ जो है यहाँ जहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, ये जो एरो नज़र आ रहा है ये स्मॉल A1 डैश, स्मॉल A2 डैश, स्मॉल A3 डैश है। और साथ ही साथ ये चेन लाइन है, चेन लाइन बिछाई गई है ये सर्वे लाइन पर, सेंटर लाइन पर, और मुख्तलिफ पॉइंट्स ले रहे हैं हम। बेरिंग्स भी ले रहे हैं। हमारे जो बेरिंग लेने वाली जो टीम है वो बेरिंग ले रही है, जो रेंजिंग वाली टीम है जो रेंजिंग कर रही है, और क्रॉस टॉप जिसके पास है वो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ले रहे हैं। और जो वहाँ पर हमारी और एक जो टीम खड़ी है वो रीडिंग्स नोट कर रही है। मुख्तलिफ टीम्स अपना अपना काम कर रही हैं ताकि प्रोफाइल लेवलिंग अच्छे से हो जाए। कौन सा पॉइंट है ये? A1 डैश? यस सर, A1 डैश। A1 डैश है ना, 2 मीटर पे। आगे वो जो A2 डैश है वो आगे A3 डैश है, 2-2 मीटर। यस सर। रोड लाइन से दाएं तरफ और बाएं तरफ आप पॉइंट्स ले रहे हैं। दाएं था, इधर बाएं। वेरी गुड। यहाँ पे बेरिंग भी ली गई है। बेरिंग कितना लिए भाई? जहाँ जहाँ स्टेशन स्ट्रेट है, जैसा कि स्टेशन A, B, C, D, E तक स्ट्रेट है, तो वहाँ तक हम कितना लिए है बेरिंग्स? 324 डिग्रीज 324 डिग्रीज 30 मिनट ये बेरिंग आया। अगली बेरिंग जहाँ पे चेंज होगी वहाँ पे हम लेंगे। कोई डाउट्स तो नहीं है ना? चलो, ये कौन सा सेशन है? ये है सर। क्या रोल नंबर है आपका? 19। ये स्टेशन ई है। तो अब स्टेशन ए से स्टेशन ई का बेरिंग मालूम कर लिया। अब स्टेशन ई से स्टेशन ए का बेरिंग मालूम करेंगे, यानी कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन AE मालूम करेंगे यहाँ से। और साथ ही साथ लास्ट स्टेशन क्या है? आई स्टेशन है। तो स्टेशन EI का 4 बेरिंग मालूम करेंगे। ठीक है, यानी कि मतलब जहाँ जहाँ हमारे सर्वे लाइन में टर्न्स हैं, यानी कि रोड्स में जहाँ जहाँ टर्न्स हैं वहाँ पे क्या मालूम करना है? बेरिंग्स मालूम करना है। 4 बेरिंग, बैक बेरिंग। तो यहाँ पर हम बेरिंग मालूम कर रहे हैं, और वहाँ से स्टेशंस पर जो है रीडिंग मालूम की जा रही है। ये एक टीम यहाँ लगी है, और ये क्रॉस टॉप की टीम यहाँ लगी है, और साथ ही साथ जो लेवलिंग स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ वाली टीम अपने काम कर रही है। इस तरीके से हमारा प्रोफाइल लेवलिंग चल रहा है। कौन सा स्टेशन है ये? स्टेशन D है। अच्छा, कितना रेंज चेंज कितना है? 15 मिनट्स। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं आप लोग इधर? सर क्रॉस स्टॉप से पॉइंट्स ले रहे हैं 2-2 मीटर पर क्रॉस सेक्शंस, राइट साइड और लेफ्ट साइड। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट्स? नो डाउट। चलिए, ये 2 मीटर का है। 2 मीटर। ये स्मॉल D1 है। 4 मीटर किधर है? बताइए, 4 मीटर बताइए मेरे को पहले। 4 मीटर है ये। चौक किसके पास है? और 6 मीटर पे वहाँ लगाना लिखना है। बोलिए 0 जी। और ये A1 पे सर 2 मीटर। ये स्टेशन ए पे सर हो गया हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन 0.350। और ये 2 मीटर पे हमने लिया A1 0.325। फिर A2 लिया हमने 4 मीटर पे A से 0.29, और A3 लिया 6 मीटर पे 0.545। ये राइट साइड होगा। ये राइट साइड के हैं सारे। और इधर लेफ्ट साइड में? इधर लेफ्ट साइड में हमने लिया A1 डैश 2 मीटर पे 0.465।
A2 डैश थोड़ा हटाता नहीं। 4 मीटर पे। देखिए यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड आप लोग रीडिंग ले रहे हैं और सेंटर में भी ले रहे हैं। हाँ सेंटर के पॉइंट्स A B C D ऐसा है जी। और राइट साइड के पॉइंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा है और लेफ्ट साइड के पॉइंट A1 डैश A2 डैश A3 डैश और सब रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट स्टेशन पे है। और जो हमारा लास्ट रीडिंग रहेगा वो FS FS रहेगा। रहेगा। फिर हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। जी सर। कौन सा स्टेशन है ये? D1 dash D1 डैश लेफ्ट साइड yes sir चेन लाइन के लेफ्ट साइड है। ये कौन सा है स्टेशन बोलिए? D2 dash D2 डैश D2 डैश है। अच्छा ठीक। D3 डैश कहाँ है आप बताइए? ये सर अच्छा ये D3 डैश। ठीक है ठीक। एक बार फिर बोलिए क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करें आप लोग। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करें। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले लास्ट रीडिंग कहाँ पर लिए? D3 डैश पे लिए। अभी उसी D3 डैश पे आप यहाँ से बैक साइड लेंगे और काम आगे शुरू करें। आज का जितना भी रीडिंग्स हैं सेशन A B C चलिए और D के दाएं बाएं E के दाएं बाएं। E पर क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे लाइन चेंज हो रही है इसलिए हम 2 क्रॉस सेक्शंस लिए हैं E1 E2 E3 E1 डैश E2 डैश E3 डैश फिर E11 E22 E33 E11 डैश E22 डैश E33 डैश। जी सर। तो आज का जो लास्ट रीडिंग है जो आज की जो लास्ट रीडिंग है वो FS में लिखना है। कहाँ लिखना है? FS लिखना। फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करके yes sir और जहाँ पर FS लिए वहीं पर हम BS लेंगे। DS लेंगे सर ठीक है। तो और कंटिन्यू करेंगे आगे तक ओके सर जहाँ तक सड़क जा रही है वहाँ तक करेंगे। आज के लिए हम ये काम यहाँ रोकते हैं फिर कंटिन्यू नेक्स्ट बैच के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कौन सा लेवलिंग कर रहे हैं आप लोग? प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे हैं। अच्छा 4 to 5 तो आप लोग सड़क के लिए कर रहे हैं ना काम? अच्छा कौन कौन से रीडिंग ले रहे हैं बताइए? 4 5 सेंटर लाइन पे भी ले रहे हैं ना आप लोग? 2 5 लीजिए 4.25 लीजिए ना 2 5 25 कौन सा स्टेशन पे आया बताइए? F स्टेशन पे सर F मतलब सेंटर लाइन पे। सेंट्रल लाइन तो अब कितना अब उसके आगे बढ़िए उधर तो सेंटर लाइन से दाएं तरफ बाएं तरफ कितने कितने मीटर्स पे ले रहे हैं? 2 मीटर में सर 2 मीटर पे। इधर 6 उधर 6 यस सर टोटल 12 मीटर्स का है स्पैन। सेंटर 6 पे सर ठीक है कोई डाउट्स? नो सर चलिए आप लोग क्या करें बताइए स्टूडेंट्स? क्या करें बताइए? सर इससे लाइन परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना इधर परपेंडिकुलर 3 पॉइंट्स। अच्छा तो कितने कितने मीटर पे ले रहे हैं आप लोग? ठीक है 2 मीटर 4 मीटर और 6 मीटर परपेंडिकुलर है ना ये पॉइंट्स? अच्छी बात। तो यहाँ पर ये जो टीम है ये ऑटो लेवल के पास वो लेवलिंग कर रही है पॉइंट्स पर हर स्टेशन पर सेंटर लाइन पर और दाएं और बाएं तरफ क्रॉस सेक्शंस पर भी रीडिंग्स ले रही है। ये काम हो रहा है। फिर यहाँ पर ये जो लोग हैं ये पॉइंट्स लगा रहे हैं सेंटर लाइन पर पॉइंट लगा रहे हैं और सेंटर लाइन से दाएं और बाएं पॉइंट्स लगा रहे हैं 2-2 मीटर पर। सेंटर लाइन पे यार 5-5 मीटर पे ले रहे हैं ना आप लोग पॉइंट्स? हाँ 5-5 मीटर्स। तो प्रोफाइल लेवलिंग में सेंटर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में 5-5 मीटर्स पर ले रहे हैं। क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल में 2-2 मीटर्स पे ले रहे हैं। तो वहाँ पर जो और एक टीम है वो बेरिंग्स ले रही है। वो जो टीम है हमारे पास तो कुल 3 टीम काम कर रही है। ये लोग कंपास के साथ बेरिंग्स ले रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल टर्न हो रही है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में अगर जहाँ जहाँ टर्निंग आ रही है वहाँ पर ये लोग बेरिंग्स ले रहे हैं और ये टीम पॉइंट्स लगा रही है और वहाँ की जो टीम है वो लेवल्स नोट कर रही है। कौन सा बेरिंग ले रहे हैं आप लोग बताइए स्टूडेंट्स? अभी फुल बैक बेयरिंग
लिए हैं बैक बेयरिंग 130 डिग्री पॉइंट आई के अच्छा, मतलब आप पीछे की तरफ देख कर लिए हैं ना? इधर और आगे की तरफ फोर बेयरिंग ले रहे हैं अभी। जी। चेनेज क्या है ये? चेनेज कितना हुआ स्टूडेंट्स? 30 मीटर यहाँ तक 30 मीटर हो, और वो 35 है 40, 169 डिग्री ठीक है। 30 मिनट 169 डिग्री 270 देख रहे थे हाँ। क्या रेटिंग है बताइए स्टूडेंट्स? ये पॉइंट कौन सा है? जी पॉइंट है ना? जी पॉइंट है सर। क्या रेटिंग आ रही है? 1.54 सेंटर लाइन पे लिखिए, सेंटर में। तो कैसा हम रीडिंग नोट कर रहे हैं? सेंटर वाली सेंटर में नोट कर रहे हैं। सेंटर है ना? जी है, एफ है, ये सेंटर की रीडिंग है। और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब पूरे रीडिंग IS रीडिंग्स, ठीक है। 1.540। एक सेकंड पकड़िए तो भाई। थोड़ा सा कलेक्शन है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। 1.5 उंगली आराम आराम से यार, इतना स्पीड से। हाँ एक हल्का ऊपर। एकदम एग्जैक्टली बैक बेरिंग ऑफ लाइन KM है ना ये? ठीक है। यहाँ तक यहाँ का वो क्या है? टोटल 40 मीटर है चेनेज। कितना मीटर है? 40 मीटर। तो यहाँ पे बेरिंग्स ले रहे हैं ना हम लोग। कौन सा स्टेशन है? K है ये? यस सर वेरी गुड, वेरी गुड। सर अब आगे तो नहीं, अभी इसको देखना इसको देखो। तो ये कहाँ से हम रीडिंग लिखे हैं बताइए? ये जो है F स्टेशन से शुरू करे थे ना? हाँ, F स्टेशन से हम कंटिन्यू करे हैं। तो राइट साइड लेफ्ट साइड होते हुए F है, G है, H है, I है, J है, उसके बाद K है, K रीडिंग भी है, फिर दाएं बाएं भी है। हर सेंटर लाइन से दाएं बाएं लेते हुए लास्ट N तक पहुंचे ना? N तक पहुंचे हैं। और उसके बाद N के राइट साइड, N के लेफ्ट साइड। तो लास्ट रीडिंग जो है हमारा N3 डैश लेफ्ट साइड, N के लेफ्ट साइड हुआ। तो लास्ट जो हमारा N स्टेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में उसका जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर्स, ठीक है। सब स्टूडेंट्स एक बार गौर कर लीजिए इस पर कि स्टेशन A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N यानी कि 45 0 से 45 चेन इंच तक हम काम किए हैं। और हर 5-5 मीटर पे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल मालूम किए हैं। और हर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के दाएं और बाएं 2-2 मीटर पे 2-4-6 2-4-6 दाएं, 2-4-6 2-4-6 बाएं रीडिंग नोट किए हैं। तो A स्टेशन से N स्टेशन तक हम पहुंचे हैं, यानी कि 0 मीटर चेनेज से 45 मीटर चेनेज तक हमारा काम हुआ है प्रोफाइल लेवल। तो इसकी ड्राइंग होगी, इसका RLs कैलकुलेशन करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से। और 2 मरतबा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, और 2 मरतबा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, इसलिए जब भी चेंज होगा उस वक्त हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी मालूम करेंगे। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम इसकी ड्राइंग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेनेज देख सकते हैं कि F पर 25 मीटर का है, G पर 30 मीटर का है, H पर 35 है, I पर 40 है, J पर 45 है। 5-5 मीटर पे हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लिए हैं। तो चेनेज के लिए भी ये उसके बाद K पर 50 है, उसके बाद L पर 55 मीटर है, और M पर 60 है, N पर 65 मीटर है। तो टोटल हम 0 से लेकर 65 मीटर तक चेनेज लिए हैं, और इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। फील्ड का जो डाटा है प्रोफाइल लेवलिंग का वो आपके सामने है। पहले हम बेरिंग्स देख लेते हैं। 4 बेरिंग ऑफ लाइन AE, जैसा अभी प्लान में भी हम देखेंगे
कि 324 डिग्री 30 मिनट्स है, और बैक बेरिंग भी है। और जहाँ जहाँ जो अलाइनमेंट, हाईवे का जो अलाइनमेंट है वो चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, वहाँ पर हम बेरिंग लिए। ए से ई तक स्ट्रेट लाइन थी, ई से के तक फिर स्ट्रेट लाइन थी, तो ई पर चेंज था, डायरेक्शन चेंज था, इसलिए फिर से हम जो है वहाँ पे बेरिंग लिए हैं। ई से के बाद फिर से चेंज हो गया, तो ए से ई तक स्ट्रेट लाइन थी, ई से के तक फिर से स्ट्रेट लाइन थी, और के से एन तक स्ट्रेट लाइन थी। तो मगर बाकी का चेंज है, इसलिए हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रुख बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, वहाँ वहाँ बेरिंग ले रहे हैं। ना सिर्फ 4 बेरिंग ले रहे हैं और बैक बेरिंग भी ले रहे हैं। अब प्लान की तरफ आते हैं कि हमने कैसा पॉइंट्स लिए हैं। तो इस बेरिंग्स के हिसाब से मैंने ये ड्रॉ किया है। इसमें आप देखिए, ये सेंटर स्टेशन है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा तमाम जो स्टेशंस हैं वो अलाइनमेंट के सेंटर में है। अलाइनमेंट मतलब जो यहाँ से सड़क जा रही है, यहाँ से रेलवे जा रहा है, यहाँ से कैनाल जा रही है, उसका सेंटर पॉइंट है ए बी सी डी। उसके बाद ये जो स्टेशन है, मतलब दाएं तरफ और बाएं तरफ, वो हम 2-2 मीटर के इंटरवल पे लिए हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। इसका नाम लिए हैं A1, A2, A3। और इस तरफ बाएं तरफ A1-, A2-, A3-, यह भी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। उसके बाद ए से बी 5 मीटर, बी से सी 5 मीटर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में हम 5-5 मीटर का इंटरवल लिए हैं। चेनेज, ये 0 मीटर चेनेज, 5 मीटर चेनेज, 10 मीटर चेनेज, 15 मीटर चेनेज, 20 मीटर चेनेज, 25 मीटर चेनेज, 30 मीटर चेनेज, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर, 55, 60, 65, यहाँ तक 65 मीटर चेनेज तक हम काम किए हैं। और हर स्टेशन पर, हर सेंटर लाइन स्टेशन पर से दाएं और बाएं 2-2 मीटर पर हम क्रॉस सेक्शंस लिए हैं, ताकि जो सड़क है, ताकि जो हाईवे है, उसकी चौड़ाई में भी प्रोफाइल कैसी है, क्रॉस सेक्शन में भी प्रोफाइल कैसी है, ये भी मालूम करने की कोशिश किए हैं। और ये मालूम करने के लिए जो रीडिंग्स लिए हैं हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O1 से लिए, ठीक है, O1 से जहाँ जहाँ तक हम नज़र आ सकता है वहाँ तक लिए हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपके जितना हमको नज़र आ रहा है वहाँ तक हम लिए हैं। उसके बाद स्टेशन को हम O2 स्टेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 पे शिफ्ट कर दिए हैं। जहाँ यहाँ पर लास्ट रीडिंग थी वो उसी को हम बैक साइड लेकर आगे बढ़े हैं। उसके बाद फिर जहाँ तक पॉइंट्स नज़र आए हैं वहाँ तक हम रीडिंग्स लेते गए हैं, और तमाम रीडिंग्स IS में लिखे हैं, और आखिरी की रीडिंग FS में लिखे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करके हम यहाँ रख लिए हैं। उसके बाद बाकी के पॉइंट्स को भी कवर करें। तो खुलासे के तौर पे हम क्या किए हैं भाई, हम जो है रोड का अलाइनमेंट का प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं, प्रोफाइल लेवलिंग का, उसमें सेंटर लाइन पर पॉइंट्स 5-5 मीटर के इंटरवल पे, और सेंटर लाइन से दाएं और बाएं 2-2 मीटर के इंटरवल पे पहले पॉइंट्स लगाए। पॉइंट्स लगाने के लिए हम बेरिंग लिए, बेरिंग का इस्तेमाल किए, लेकिन कंपास का इस्तेमाल किए, साथ ही साथ क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल किए, ताकि परपेंडिकुलर पॉइंट्स इधर और इधर ले सकें। फिर जो चेनेज, यानी कि चेन वाले जो टीम थी वो पैमाइश करती गई, टेप वाली जो टीम थी वो पॉइंट्स लगाती गई। सब टीम्स मिलकर पॉइंट्स लगाए हैं। एक अलग टीम थी जो रीडिंग्स ले रही थी, जहाँ जहाँ पॉइंट था वहाँ रीडिंग ले रही थी। बहरहाल मुकम्मल सर्वे करके लौटे हैं। अभी हम क्या करना है, इसके जो रीडिंग्स आए हैं उसके RLs मालूम करना है। RLs आ जाने के बाद, रेड्यूस लेवल आ जाने के बाद, एलिवेशन आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोफाइल की ड्राइंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रोफाइल की ड्राइंग। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो RLs हैं वो कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो RLs हैं, RLs मालूम किए गए हैं। तो सेंटर पॉइंट पर, A पर, E, B पर, C पर, और साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये तमाम जो RLs हैं ये मालूम किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि 25th चेनेज है, F पॉइंट है, F स्टेशन है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, G स्टेशन है, राइट साइड, लेफ्ट 30 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो RLs हैं वो मालूम किए गए। यहाँ पर भी हम RLs
एलिवेशंस निकाले हैं और जहाँ जहाँ चेंज पॉइंट है वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी मालूम किए हैं। तो इस तरीके से मुकम्मल डाटा हमारे पास आ गया है 65 चेनेज का, 0 से लेके 65 तक का आ गया है। और इसको चेक भी किए हैं, चेक में भी जो है हमको सिग्मा बी एस सिग्मा एफ एस 0.59 माइनस 0.59 आ गया। तो हमारा कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट, टैबुलेशन और कैलकुलेशन तीनों सही मालूम हुए हैं और आगे हम इसकी ड्राइंग भी करेंगे। प्रोफाइल लेवलिंग का जो डाटा हमको मिला है, आरएल्स मालूम किए हैं, उसकी अब ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग दो किस्म की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग की ड्राइंग बनाएंगे हम, जिसमें एक्चुअल ग्राउंड लेवल, फॉर्मेशन लेवल, डेप्थ ऑफ कटिंग, डेप्थ ऑफ यानी कि बैंकिंग, ये तमाम चीज़ें रहेंगे। और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि हम जो सेंटर लाइन है सड़क का, रोड का, रेलवे का, उसके दाएं और बाएं भी हम आरएल्स मालूम किए हैं। उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड शीट है, ये शीट पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर बेरिंग, बेरिंग के ऊपर चेनेज, उसके बाद ग्राउंड लेवल यानी कि आरएल जो मालूम किए हैं, उसके ऊपर फॉर्मेशन लेवल यानी कि वो लेवल जो आप तय करने वाले हैं, रोड का, रेलवे का, कैनाल का, दीगर चीज़ों का। और उसका बैंकिंग यानी कि ऊंचाई अगर है, फॉर्मेशन लेवल से ऊपर कितनी ज़मीन है, कटिंग यानी कि फॉर्मेशन लेवल से नीचे कितनी ज़मीन है, उसका डाटम लेवल। ये डाटम लेवल इस प्रोजेक्ट के लिए हम 95 मान के चले हैं ताकि ड्राइंग में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो स्टेशन लिए हम ए, ये तमाम चीज़ें स्केल से लेंगे। स्केल हम ले रहे हैं 1:100, ये हम स्केल ले रहे हैं। इसके हिसाब से स्टेशन ए है, उसके ऊपर स्टेशन ए का चेनेज 0 है, स्टेशन ए का आरएल। उसी तरह स्टेशन बी, उसका चेनेज 5 मीटर है, उसका आरएल। सी ऐसा होते होते यहाँ तक यानी कि स्टेशन एन तक हम स्टेशन, चेनेज और आरएल ये तमाम लिखते हुए गए हैं। और उसके साथ साथ हम बेरिंग्स भी लिखेंगे, जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन थी ए और ई तक, ए से ई तक स्ट्रेट लाइन थी तो 4 बेरिंग ऑफ ए ई और बैक बेरिंग ऑफ ए ई यानी कि यहाँ तक, ये ई है यहाँ तक, ए से लेके ई तक ये इसकी बेरिंग लिख दिए हैं। और ई से लेकर के तक स्ट्रेट लाइन थी तो स्ट्रेट लाइन इसका 4 बेरिंग ऑफ लाइन ई के का वैल्यू, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई के का वैल्यू। इसके बाद के से लेके एन तक, हमारा लास्ट स्टेशन तक 4 बेरिंग ऑफ के एन, बैक बेरिंग ऑफ के एन। तो जो हम वैल्यू मालूम किए हैं उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं इस शीट पर। अब हमको ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के लिए हमको आसानी होने के लिए हम क्या करें हैं, हम डाटम लेवल लिए हैं। डाटम लेवल, क्योंकि डाटम लेवल लेने के लिए एक क्राइटेरिया, एक फार्मूला ये है कि आप आरएल देखें, आरएल से मिनिमम आरएल देखें। आप देखिए 100.910 है, 99 है, ऐसा होते हुए मिनिमम आरएल क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे एक मिनिमम आरएल हमको महसूस हुआ 99.375, ये मिनिमम आरएल है। तो कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोफाइल लेवलिंग में जो मिनिमम आरएल है, मिनिमम आरएल से एक कुछ आरएल नीचे राउंड फिगर आप ले लीजिए। जैसा कि 99 हमारा 99 पॉइंट समथिंग हमारा आरएल है, तो हम क्या करेंगे, ये डाटम लेवल 95 ले लेंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टेशन ए है 0 चेनेज पर, इस पॉइंट पे ऊपर एक पॉइंट लेंगे तो 95 के ऊपर लेना है पॉइंट। कितना आरएल है, फॉर्मेशन ये ग्राउंड लेवल कितना है, 100 है, 100.910 है। और ये जो डाटम लेवल है ये 95 है, तो कितना बच गया 5.910। तो एक पॉइंट आ जाएगा 5.910। उसी तरीके से 100.230 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसके ऊपर 5.230। तो ये इससे थोड़ा कम रहेगा ना। एक्चुअली जब हम शीट पे करेंगे तो और बेहतर अंदाज से आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है 99.940, कितना है 95 माइनस कर दिया तो 95 माइनस 99.4.940 जी।
तो ये थोड़ा और कम आएगा। उसके बाद ये 4.955 ये यहाँ से थोड़ा सा इससे थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद ये कितना आएगा 4.8, ये भी तकरीबन इतना आएगा। ये थोड़ा 4.5 ये यहाँ आएगा। ये 4.4, इसको ऑलरेडी हम शीट पे भी ड्रा करना है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन लेवल निकालना है। 4.5, उसके बाद 4.8, क्योंकि 95 ऑलरेडी हम डाटा लेवल मान चुके हैं इसलिए 4.4, 4.3, 4.3। अब देखिए ये पॉइंट्स आ गए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड प्रोफाइल, ये ग्राउंड प्रोफाइल है। इसमें अब करना क्या है, अब फॉर्मेशन लेवल आएगा। फॉर्मेशन लेवल यानी कि क्या लेवल आप रखना चाह रहे हैं और कितना ज़मीन फॉर्मेशन लेवल के ऊपर है, कितनी ज़मीन फॉर्मेशन लेवल के नीचे, ये हम मालूम करेंगे। ये हम शीट पर ड्रॉ करने के बाद मालूम करेंगे, क्योंकि शीट पर एक्चुअली ये क्या है कैसा है वो मालूम होगा, स्केल से करेंगे ना। तो ये जो बोर्ड पर मैं अभी बताया हूँ इसको हम शीट पर ड्रॉ करेंगे। शीट पर ड्रॉ करने के बाद ये दो वैल्यूज़ जो है हमारे, यानी कि फॉर्मेशन लेवल के ऊपर कितना है, पहले फॉर्मेशन लेवल क्या है और उसमें अगर कोई स्लोप है या नहीं है, उसके बाद फॉर्मेशन लेवल के ऊपर कितना है फॉर्मेशन लेवल के। और फॉर्मेशन लेवल क्या चीज़ है, फॉर्मेशन लेवल मतलब रोड आप क्या लेवल पर चाह रहे हैं, आप रोड है या रेलवे है या कैनाल बेड है, वो कौन सा लेवल पे आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपका फॉर्मेशन लेवल है। उससे ऊपर वाली ज़मीन को आपको काटना होगा, उसके नीचे वाली ज़मीन में आपको मट्टी डालना होगा। तो हम शीट पे ड्रॉ करने के बाद फिर बात करेंगे आपसे। ये जो ड्राइंग है ये रोड अलाइनमेंट का प्लान है, जैसा अभी आप बोर्ड पर देख रहे थे, सेम वही चीज़ शीट पर ड्रॉ की गई है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बेरिंग्स हैं और क्रॉस सेक्शंस पर जो स्टेशंस लगाए गए हैं वो हैं। और इसका जो डाटा है वो डाटा भी यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस और बेरिंग्स ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि वजाहत के साथ प्लान समझ में आ जाए। अब इसका प्रोफाइल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल लेवलिंग हम देखेंगे। तो ये स्टेशन ए का बेरिंग है, ये स्टेशन ई का बेरिंग है, 4 बेरिंग बैक बेरिंग, और ये स्टेशन के का 4 बेरिंग बैक बेरिंग है, और ये स्टेशन एन का बैक बेरिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ड्राइंग करके आए हैं, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल हम लिए हैं, फॉर्मेशन लेवल जो स्टेशन ए पर हम लिए हैं वो हाँ बस। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेशन ए पर जो फॉर्मेशन लेवल हम शुरू कर रहे हैं वो 99.000 RL से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है यानी कि जो स्लोप है वो राइजिंग ग्रेडियंट लिए हैं 1:50 का स्लोप। तो यहाँ पर क्योंकि 65 मीटर का पूरा चैलेंज है, तो 65 मीटर पर हमारा राइजिंग ग्रेडियंट 1.3 मीटर है। तो इस हिसाब से हम जो है आपका फॉर्मेशन लेवल डिसाइड करेंगे। तो 99.00 स्टेशन ए पर फॉर्मेशन लेवल है जो हमारा 95 से ऊपर आएगा यहाँ पर। उसके बाद 99 है तो मतलब ये 95 है, ये 4 सेंटीमीटर लेंगे हम, क्योंकि हमारी स्केल 1:100 है।
और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आप आ जाइए, तो ये स्टेशन एन पर क्योंकि 1.3 है तो ये 99 हमारा वहाँ पर था, तो यहाँ पे 100.3 हो जाएगा। तो ये 100.3 95 से माइनस करें तो कितना होता है? 6.3 होता है ना, यहाँ पे आता है 5.3, तो वो यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा फॉर्मेशन लेवल है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब ये जो फॉर्मेशन लेवल है जो लास्ट स्टेशन पर है और ये जो फॉर्मेशन लेवल है जो फर्स्ट स्टेशन ए पर है, इन दोनों को हम ज्वाइन करे हैं, स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करे हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए हैं तो ज़मीन का जो प्रोफाइल है वो हमको मालूम ही है कि ये जो फॉर्मेशन लेवल है ये ज़मीन ग्राउंड लेवल है। ये देखिए आप, ये फॉर्मेशन लेवल ऊपर आ रहा है, ये इतना जो पोर्शन है, यानी कि स्टेशन एफ तक जो जितना पोर्शन है, ये इतना वाला पोर्शन हमको काट कर निकालना है, यानी कि ये जो है डेप्थ ऑफ कटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टेशन एफ से हम आगे स्टेशन एन तक जब जाएंगे तो ये हमारा ग्राउंड लेवल नीचे आ गया और फॉर्मेशन लेवल ऊपर चला गया। तो इतना ये जो पोर्शन है इतना आपको फिल करना है। ये डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ बैंकिंग है, यहाँ बैंक बनाना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोफाइल लेवलिंग का लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ड्राइंग मुकम्मिल हुई, जिसमें हर स्टेशन पे, स्टेशन ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे, एच पे, आगे तक एन तक हम जो है हर स्टेशन पर हमारे स्लोप के हिसाब से हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है और ग्राउंड लेवल है उसके दरमियान लाइन बनाए हैं, और एक यहाँ तक ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल के ऊपर आया है और यहाँ पर ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल के नीचे आया है। तो इधर फिलिंग करना है और इधर के पोर्शन पे कटिंग करना है। तो इसको ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन आपको काट के निकाल देना है और ये वाला जो पोर्शन है ये फिल करना है। तो इसका जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग क्या होगी, ये 99 है और ये ग्राउंड लेवल क्या है 100.91 है। तो इसका जो डिफरेंस है, स्केल कहाँ है हमारे, ये स्केल में कितना है देखिए आप, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर का आप डेप्थ ऑफ कटिंग यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ कितना है, 1 मीटर का डेप्थ ऑफ कटिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे आप फिलिंग का देखिए, आप डेप्थ ऑफ फिलिंग या हाइट ऑफ बैंकिंग देखिए 0.9। तो यहाँ पे स्टेशन एफ पर जो नीचे वाले कॉलम यानी कि रो में लिखना है, कितना लिखना है, 0.9 मीटर आपको मिट्टी डालना है। इसी तरीके से हर स्टेशन पर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में हर स्टेशन पर आपको ये मालूम होगा कि कितनी मिट्टी डालना है और कितनी मिट्टी निकालना है। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू। ये प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत के साथ टीचर्स, इंस्ट्रक्टर, तमाम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स ये काम किए हैं और मुकम्मिल ये ड्राइंग मुकम्मिल किए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी मुकम्मिल किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मिल हो चुका है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल लेवलिंग की ड्राइंग यहाँ पे हम किए हैं। तो एक क्रॉस सेक्शन आपको बताया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेशन, ये जो स्टेशन है, स्टेशन ए है। स्टेशन ए पर जो चेनेज है वो 0 है, A1 पे 2 है, A2 पे 4 है, A3 पे 6 है, यानी कि डिस्टेंसेस है। और A' पर 2 मीटर, A" पर 4 मीटर, A" पर 6 मीटर, जैसा कि हम लिए हैं। और ग्राउंड लेवल का मतलब इसका RL, जो ग्राउंड का RL है, जो हम बुक में कहिए हैं, जो आपको बतलाया गया है, जो 100.910, ऐसा इतना ही A1 A का, A1 का, A2 का, A3 का, A' का, A" का, A" का। उसके ऊपर हम फॉर्मेशन लेवल लिए हैं।
फॉर्मेशन लेवल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 99 हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में जो सेंटर पॉइंट है ए का वो 99 हम सेलेक्ट किए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसका लैटरल स्लोप लिए हैं 1 in 100। 1 in 100 के हिसाब से हमको, तो इसमें क्या है, यहाँ पे सेंटर में 99 है, तो क्योंकि ये कैम्बर दिया जाता है, यानी कि लैटरल स्लोप दिया जाता है ताकि सड़क पर पानी ना खड़े हो सके, पानी बह जाए, बारिश का पानी, इसलिए तो यहाँ पे हम 1 in 100 स्लोप दिए हैं दाएं और बाएं तरफ। तो 99 है, तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप की वजह से जो RL है वो चेंज हो रहा है फॉर्मेशन लेवल में, वो 98.940 A3 पर है और 98.960 A2 पर है, 98.980 A1 पे। ठीक इसी तरीके से A', 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 पर भी सेम। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये इसके हिसाब से ये हम डाटा हम 95 जैसा लिए थे लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में, यहाँ पे भी लिए हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उस पर ये जो लाइन है ये फॉर्मेशन लेवल के हिसाब से ये लाइन बनाई गई है, और ये इस RL के हिसाब से ये लाइन बनाई गई है, इस RL के हिसाब से ये लाइन बनाई गई है, ये पॉइंट लिया गया है और ये लाइन बनाई गई है। ये क्या है, फॉर्मेशन लेवल है, FL है। और जो ग्राउंड का जो लेवल है RL है, उसके हिसाब से ग्राउंड की प्रोफाइल बनाई गई है। तो इसका मतलब है कि स्टेशन A पर आपको ये पूरा पार्ट जो है आपको छीलना होगा, काटना होगा, इतनी मिट्टी निकालनी होगी। और लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में भी आप देखे हैं कि स्टेशन A पर हमको मिट्टी काटनी ही है, और इसके अलावा दाएं भी काटना पड़ेगा, बाएं भी काटना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेशंस पर, जैसा कि यहाँ पे शीट मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे स्टेशन A पर 99 हमारा फॉर्मेशन लेवल है, इसके हिसाब से हम ये वाली ड्राइंग बनाए हैं। अब क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशन B है, स्टेशन B पे जो सेंटर पॉइंट का फॉर्मेशन लेवल है 99.1 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दाएं और बाएं फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट करेंगे 1 in 100 स्लोप के हिसाब से, 1 in 100 स्लोप के हिसाब से, फिर उसको भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल स्लोप्स जितने आपके सेंटर पॉइंट है, जैसा कि A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, I है, J है, N तक पूरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये I है, I का क्या है, फॉर्मेशन लेवल जो है 99.850 है, ये आपका फॉर्मेशन लेवल है। इससे आप दाएं और बाएं 1 in 100 के हिसाब से स्लोप कैलकुलेट कर लेना और उसको मैनेज कर लेना, उसकी ड्राइंग कर लेना। तो हर स्टेशन पर, हर सेंटर पॉइंट स्टेशन पर आप दाएं और बाएं ठीक इस तरीके से, जैसा कि एक स्टेशन का बतलाया गया है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि हमने क्या क्या किया है। हम जो है शुरू में हम जो है ग्राउंड पर गए और चेन बिछाए, और चेन लाइन में रेंजिंग के हिसाब से चेन बिछाए, मतलब रेंजिंग किए, ये काम किए। उसके बाद बेरिंग्स मालूम किए, कंपास की मदद से। उसके बाद सेंटर लाइन से दाएं और बाएं पॉइंट्स लगाए क्रॉस स्टाफ की मदद से, ये काम किए हैं। और टेप की मदद से दाएं और बाएं पॉइंट्स लगाए हैं, और चेन की मदद से सेंटर पॉइंट्स लगाए हैं। तो चेन का भी इस्तेमाल हुआ और टेप का भी इस्तेमाल हुआ, एरोज़ का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ऑटो लेवल या डंपी लेवल का इस्तेमाल हुआ, लेवलिंग स्टाफ का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जो है आपके मुकम्मल आप सर्वे करके वापस आने के बाद हम क्या करें, सबसे पहले जो टेबल बनाएं, टेबल बनाने के बाद सही रीडिंग्स सही कॉलम में सही रो में लिखे, यानी कि टैबुलेट करें। उसके बाद RLS कैलकुलेट किए। ये RLS कैलकुलेट करने के बाद हम शीट पर ड्राइंग किए, उसमें लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, ये दोनों बनाए हैं। इसके लिए हम फॉर्मेशन लेवल बनाए, फॉर्मेशन लेवल और ग्राउंड लेवल। इतना मुकम्मल काम करने के बाद हमारे पास 2 ड्राइंग्स आ गई हैं। जैसा कि ये वाली ड्राइंग है, ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में अब यहाँ पे देखिए आप कटिंग करना है, ये डेप्थ ऑफ कटिंग। और यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ फिलिंग करना है। ये लॉन्गिट्यूडनल का मामला है। जी, उसके बाद क्रॉस सेक्शन में हर क्रॉस सेक्शन का इस तरीके से मालूम करना है। उम्मीद है कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो एक प्रोजेक्ट के टाइप से है, बल्कि ये प्रोजेक्ट ही है सिलेबस में, प्रोफाइल लेवलिंग, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको दोबारा आप लोग देखिए, समझिए, एक एक चीज़ को सीक्वेंस में आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़रूर आपको मदद मिलेगी। इसी अल्फाज के साथ हम किसी और मौके पर किसी और एक्सपेरिमेंट या लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।